एक रात जब मैं नशे में धुत होकर छोड़ जाने वाली की बेवफाई पर रो रहा था, तब मुझे एक लड़की का मैसेज आया। लिखा था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने मैसेज को इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे रूटीन में ऐसे मैसेजेस आते रहते थे। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हकीकत पर मबनी दर्द पर लिखी दास्तानों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिलों में मेरे लिए हमदर्दी थी और वो लोग मुझे मैसेजेस करते रहते थे। पर मुझे हमदर्दी से नफरत होने की वजह से मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया था। उस लड़की के बार बार मैसेजेस आने लगे तो मैंने मोबाइल फोन बंद किया और सो गया। अगले दिन मैं शाम के 7 बजे नींद से उठा और अपना मोबाइल ऑन किया तो उस लड़की के कोई 200 मैसेजेस आए हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे कॉल मिला दी। उसके कॉल अटेंड करते मैंने उसकी खूब इंसल्ट की और कॉल बंद करके उसे ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर में मुझे एक और आईडी से मैसेज आने लगे और साथ कॉल आने लगी। मैंने कॉल अटेंड की तो एक लड़की ने मुझे भाई बोलते हुए कहा कि मैं नूर की बहन बात कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि कौन नूर, तो वो कहने लगी वही नूर जिसने सोशल मीडिया पर आपकी स्टोरी पढ़कर पिछले 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, वही नूर जो पिछले 7 दिन से लगातार रो रही है, वही नूर जो पिछले 7 दिन से कोई सोई नहीं, वही नूर जिसकी आपने कुछ देर पहले इंसल्ट की है। मैंने इतना सुनते ही कॉल बंद कर दी और वो आईडी ब्लॉक भी कर दी। रात को जब मैं फिर से नशे में धुत हुआ तो मुझे अजीब ख्याल आने लगे और बेचैनी होने लगी कि आखिर ये नूर लड़की है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। तो जब इतना बढ़ गया कि मैंने उसे अनब्लॉक किया और फिर से कॉल मिला दी। कॉल उसकी बहन ने अटेंड की। मेरे हेलो करते ही मुझे कहने लगी कि अगर नूर को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने भी उसे गुस्से में बात करते हुए पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो वो रोते हुए कहने लगी कि नूर को पता नहीं क्या हो गया है, उसे होश नहीं आ रहा, हम सब उसे अस्पताल लेके आए हैं। मैंने अस्पताल का एड्रेस पूछा तो अस्पताल मेरे घर से 6 घंटे की ड्राइव पर इस्लामाबाद में था। मैंने एक दोस्त को कॉल की कि हमें अभी इस्लामाबाद जाना है। वो आ गया और हम रात के 2 बजे इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। हम सुबह 8 बजे इस्लामाबाद के अस्पताल पहुंच गए। पहुंचते ही मेरी मुलाकात नूर की बहन से हुई। उसने बताया कि नूर को 104 पर बुखार है और उसे अभी तक होश नहीं आ रहा। फिर उसकी बहन ने जो मुझे नूर के बारे में बताया वो सुनकर मैं तो अपने होश आवाज खो बैठा कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई किसी के अल्फाज पढ़कर मोहब्बत कैसे कर सकता है। खैर जब मैं रूम में गया तो नूर की आंखें नम थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मैं उसे देखता गया और सोचता गया कि ये कैसे हो सकता है। मैंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। रूम में नूर और मेरे अलावा और कोई न था। नूर ने अपनी कहानी सुनाई जो कि सुनकर बहुत दुख हुआ कि एक लड़की तन्हा अकेली कैसे इस जमाने से लड़ रही है। इस दौरान डॉक्टर आए और नूर की सेहत का पूछा तो नूर ने कहा मैं ठीक हूं। डॉक्टर ने नूर को घर जाने की इजाजत दे दी। नूर और उसकी बहन ये 2 अस्पताल आए तो मैंने नूर की बहन को कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। नूर का घर 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। सफर शुरू हो गया कि कुछ सफर तय हुआ तो मुझे नूर ने कहा गाड़ी साइड पर लगा दे। मैंने गाड़ी साइड पर लगा दी। नूर ने कहा बाहर आओ। मैं बाहर गया। नूर मुझे साइड पर ले गई और कहा कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज नशा करना छोड़ दो। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। मेरी हिम्मत जवाब देगी कि मैं क्या कहूँ। इसने जोर से कहा तुमसे हूँ, सुन रहे हो। मैंने कहा चलें अब लेट हो रहे हैं।
सफर शुरू हो गया। नूर के घर के पास थे। नूर ने फिर कहा कि मेरी बात समझ गए ना आप? मैंने कहा आपका घर आ गया है। वो ये सुनकर सहम गई और गाड़ी से उतरी, मेरे पास आई, मेरे बाजू पे हाथ रखा और डर के कहने लगी मुझे थाम लो। मेरी जिंदगी में कभी ऐसा वाकया नहीं आया था। मैं खामोशी से बैठा रहा, समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इतने में नूर की बहन पास आई और कहने लगी कि आए घर। मैंने कहा मेरे घर से फोन आ रहे हैं, मुझे निकलना है। यही बात हो रही थी तो नूर आगे बढ़ी। उसने कुछ लिया हुआ था खाने के लिए, मेरे दोस्त के हाथ पे रख दिया। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना कहते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली। मैं रवाना हो गया। ये सब देखते हुए दोस्त ने पूछा यार किस काम में लग गए हो? ये सब क्या है? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। यार जवाब क्यों नहीं दे रहा तू? मैंने अचानक हेड ब्रेक मारी और उसका सर डैशबोर्ड पर जा लगा। मेरी नजर फौरन मिरर पर अचानक गई तो कहीं दूर पीछे मुझे नूर वहीं की वहीं ठहरी नजर आई। या खुदारा, यहां तक दोस्त ने शोर मचाया, तेरे साथ क्या मसला है? क्यों गाड़ी सही नहीं चला रहा? हट, मुझे गाड़ी चलाने दे। वो गाड़ी चलाने लगा और मुझे हिलाते हुए कहा यार तुझे क्या हो गया है? मैंने कहा घर चलो। आधे रास्ते पहुंचे तो मैं बहुत गुमसुम सा हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी रूह वहीं कहीं खो गई हो। मेरी हालात बहुत अजीब से अजीब होती जा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अभी सांस रुक जानी है। मैंने दोस्त से कहा गाड़ी रोक। इसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी रोक यार। मेरी तरफ आंखें देखता हुआ अब क्या मौत आ गई है? मैंने कहा यार लगता है तेरा यार जाता है आज हाथों से। उसने कहा ओए पागल। उसने सीने से लगाया कि मेरे यार क्या कह रहा है तू? हाँ दोस्त ही कह रहा हूं। क्या था इस लड़की में ऐसा? मैं वहीं का वहीं रह गया। इसने कहा तुझे कुछ पिलाता हूं। गाड़ी में गया, नूर ने जो दिया वो ले आया। दोस्त को कहा था कि भूख लगे तो खिला देना। इसमें बहुत कुछ था। मैंने थोड़ा सा खाया और कहा यार मुझे घर पहुंच जल्दी से जल्दी। सफर शुरू हुआ। घर आने वाले थे कि नूर की कॉल आई। मेरे पास नंबर नहीं था। मैंने कॉल पिक की। हेलो कहा कि नूर। मेरी आंखें खुल गई। कहा कि कहां पहुंचे? मैंने कहा बस सामने घर आ ही गया है। उसने कहा फ्रेश हो जाओ, मैं कॉल दोबारा करूंगी, अपना ख्याल रखना। कॉल कट कर दी इसने। इतने में रात होगी। मैंने सिगरेट निकाली और होंठों की तरफ ले गया और सिगरेट को हथेली पर रख कर तोड़ दी। सोच में बैठ गया कि क्यों इसकी हर बात मार रहा हूं? क्यों ऐसे हो रहा है? कौन है वो लड़की? क्या जादू किया है इसने? यही सोच रहा था कि कॉल आ गई। हमारी बात रात 2 बजे तक होती रही। अपनी दास्तान जिंदगी सुनाती सुनाती वो सो गई। मैं उसकी सांसों का शोर सुनता रहा। सुबह मैसेज आया, सॉरी रात के लिए। दिन गुजरते गए, एक दूसरे की आदत होती गई। इसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आई थी। वो हंसना भूल चुकी थी। मैंने उसे हंसना सिखाया। जीना सिखाया। तुम्हारा वजूद किसी के लिए बहुत जरूरी है। वो रात को टैबलेट लेके सोती थी। मैंने उसकी जहन्नम जिंदगी को सुलझाने की कोशिश की। आखिर में कामयाब हो गया। 1 साल बाद उसने मुझे कहा मेरे घर वाले मेरा रिश्ता करना चाहते हैं। वो मेरा नाम लेके मुझे कह रही थी।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मुझे ले जाओ यहाँ से। मैंने ठान लिया कि मैंने उसको हासिल करके रहना है, फिर चाहे मेरी जिंदगी ही क्यों ना चली जाए। मैंने उसको समझाया, मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें इज्जत से ले जाऊंगा। खैर बहुत मुश्किलात का सामना हुआ, ऐसी मुश्किलात कि मैं बयान नहीं कर सकता। आखिर सब कुछ हो गया। कुदरत का खेल है कि रिश्ता तय पाया, खुशी खुशी सब हो रहा था। 1 साल बाद का टाइम रख दिया कि शादी करेंगे। उसी दौरान मोहब्बत कुछ ज्यादा होती चली गई। एक बार वो कहीं अपने रिश्तेदारों के घर गई। वो कभी कहीं नहीं जाती थी, पहली बार गई। मुझसे इजाजत मांगी कि जाऊं। मैंने कहा चली जाओ, मैं क्यों मना करूंगा। वो गई और वापस आ गई। अगले हफ्ते दोबारा उन्होंने नूर को बुलाया कि 1 हफ्ते के लिए रहने आओ। मुझे अच्छा तो नहीं लगा। खैर मैंने कह दिया जाओ। ये वहां गई और बहुत चेंज सी हो गई, ना बात करना ना मैसेज। उन्होंने कहा कि जिससे तुम्हारा रिश्ता हुआ है वो लोग अच्छे नहीं है और ना लड़का अच्छा है, ये नूर ने मुझे बताया। और मैं शुरू हो गया कि ये होते कौन है मुझ पे बात करने वाले। XYZ। मैंने खूब गुस्सा किया और कहा अभी दफा हो जाओ घर। फोन कट हो गया। मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने उसकी बहन को फोन लगाया और सब बताया। उसने कहा ये तो गलत है, वो कल आ जाएगी वापस, परेशान नहीं हूं आप। मैं कॉल के इंतजार में था। उसने ना आना था और ना आई। मैंने दोबारा कॉल की उसकी बहन को। उसने कहा कि वो कह रही है मैंने वापस घर नहीं आना। बस ये बात कही और मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई। बड़ी मुश्किल से नूर से बात हुई। यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही नूर है। नूर ने कहा कि ठीक कहा था इन्होंने, तुम थे ही ऐसे, क्या गुनाह हो गया मुझसे ये सब कर रही हो। उसने कहा कि मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूं, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना। और फिर जो उस पे गुजरी वो शख्स जानता है और उसका खुदा। उस शख्स ने माफी मांगी, उसको माफ नहीं किया गया। सबके पास गया वो शख्स, लेकिन किसी ने कुछ नूर के बारे में नहीं बताया कि वो कहाँ है, किसके पास है। वो शख्स ढूंढता ढूंढता थक गया, उसको नूर नहीं मिली। कुछ अरसा कबल वो शख्स इंतहा का बीमार पड़ गया। ना कुछ खाना और ना पीना, सब कुछ खत्म सा कर दिया उसने। यहाँ तक के बाहर भी ना जाना। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। अपने यार दोस्त सब के सब खत्म। एक दिन वो मेरा दोस्त मेरे पास आया और कहा यार क्या हो गया है तुझे। मेरे यार क्या वो आखिरी लड़की थी, तुझे किस चीज की कमी है। मैंने हंस के कहा वाह जिंदगी, तू भी क्या इंतकाम लेती है। दोस्त वो पहली थी, ये थी आखिरी। इस बात का दुख है कि वो लड़की जो खुले आसमान के नीचे मेरे बाजू पे सर रख के रो रही थी और कह रही थी कि मुझे कभी नहीं छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। मैं उसके आंसू पी के कह रहा था कि जुदा हमें खुदा करे तो मैं कुछ नहीं कहता। जमीन वालों में इतनी ताकत नहीं कि वो हमें जुदा कर सकें। वो लड़की 1 हफ्ते में बदल गई। क्या गुनाह हुआ मुझसे यार। क्या इसने ये सुनकर मुझे दिलासा दिया कि मैं जाऊंगा उसको ढूंढने, मुझे टाइम दो। और वो ये कहकर चला गया। कुछ दिन बाद एक ऐसी खबर मिली, मौत आ जाती तो शायद इतनी तकलीफ ना होती जितनी ये खबर सुन के मिली कि उसका निकाह हो गया है। वो शख्स ये सुन के दीवार में जा लगा और सुन्न हो गया। वो शख्स जीते जी मर गया। वो लड़की इस शख्स की कमर में ऐसा खंजर मार गई जो कभी उसे सीधा नहीं होने देगा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।